ध्यान से सुनिए क्या है राम कथा। बोले दास को सनाथ अजी करिबे में रघुनाथ जैसी, पाप हरिबे में जानवी सी जल राशि है। छोह कर ही यसों अजी लगाई बे को सीयसम, और भुक्ति बरसाए वे में अन्नपूर्णा सी है। प्रभु से मिलाए वे में अजी हेतु हनुमंत जिमी, युक्ति उमगाय वे में अजी मातु शारदासी है। भक्ति बाटी वे में त्रिपुरारी सी उदार, और मुक्ति कर में गहाई वे में राम कथा काशी है। मुक्ति कर में गहाई वे में राम कथा काशी है। भगवान के चरणों में चले गए थोड़े समय में हमारे राजेश्वरानंद जी साहब। हमसे तो बहुत प्रेम करते थे, बड़ी कृपा रही मेरे, उनकी रचना है। वो कहते हैं कि जो जिसमें दास भाव आ जाए ना, तो उस अनाथ को सनाथ करने में ये राम कथा रघुनाथ के जैसी है। जैसे राम जी उसको सनाथ कर देते हैं, ये कथा उसको सनाथ कर देगी। और पाप हरिवे में जानवी सी जल राशि। यदि आपने पाप बहुत कर रखे हैं तो साक्षात गंगा है ये, आपके पापों को धो देगी। अच्छा, और आपको प्रेम की भूख है तो छोह कर ही यसों लगाए बे में सी यसम। देखो राम कथा एक है और काम कितने हैं। कलेजे से लगाने में राम कथा सीता जी के समान है। मां के समान साहब कहां प्रेम है। ये मातृत्व है। किसी किसी को हृदय से लगा लेना, ये मातृत्व के बिना नहीं हो सकता। और कोई कारण भी हो सकते हैं, बाकी छोड़ो वो सांसारिक बातें हैं, लेकिन मातृत्व है जो हृदय में। तो छोह कर ही यसो, कलेजे से लगाने में सी यसम, और भुक्ति बरसाए में भी अन्नपूर्णा सी है। ये संसार के सुख देने के लिए ये राम कथा साक्षात माता अन्नपूर्णा के समान है। और प्रभु से मिलाए बे में हेतु हनुमंत जिमी। किसी को भगवान से मिलने की इच्छा हो तो यही राम कथा हनुमान जी के जैसा काम करती है। राम जी से मिलाने का काम हनुमान जी से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। कई लोग राज दे देंगे तो राम नहीं दे पाएंगे, और राम दे देंगे तो राज नहीं दे पाएंगे। लेकिन हनुमान जी साहब राज भी देते हैं और राम भी देते हैं, और पहले राम मिलाए। फर्क ये है कि पहले राज मिले ना तो बाद में राम मिले कि नहीं, लेकिन पहले राम मिल जाएगा तो राज निश्चय मिल जाएगा। हनुमान जी के जैसी ये भगवान से मिलाने का काम करती है। और युक्ति उमगाए में मातु शारदा सी। बुद्धि को प्रखर करने में साक्षात वाणी सरस्वती है। और भक्ति बांटने का भंडारा हमारे भोलेनाथ के समान कोई नहीं कर सकता। तो भक्ति बांटी में त्रिपुरारी सी उदार। दानी तो साहब हमारे बाबा से सब कम है। भक्ति बांटने में सब, भक्ति क्या सब कुछ बांट देते हैं। एक कवि ने बहुत गजब लिखा कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा कर आप बसे वीराने में। भक्ति बांटने में तो साक्षात शिव के समान है। और किसी को मुक्ति की इच्छा हो ना तो मुक्ति कर में गहायवे को राम कथा काशी है। ऐसा सुनते हैं
कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो राम कथा आपके लिए काशी बन जाएगी। आप राम कथा का आश्रय कर लो। और सच बात तो ये मेरे भाई बहन, 9 दिन तक हम लोग काशी में ही हैं, ऐसी भावना रखो। हम सिलीगुड़ी में नहीं, हम काशी में हैं। राम कथा का आश्रय लेके बैठे काशी में। अब इसमें से जो चीज की आपको इच्छा हो वो चीज एक राम कथा दे सकते, एक जगह सब। अच्छा, और इसके अलावा बोले और भी कुछ है क्या? बोले भाव भरे, जो भाव से भरे हुए भगवान के प्रेमी लोग हैं, भाव भरे अजी प्रभु प्रेमियों पे नित नेह सुधा बरसावती मानस। और जे जग में पशु तुल्य भये, उन्हें मानुष फेर बनावती मानस। रंक राजेश अजी करे पल में, जनमानस रोग मिटावती मानस। जानकी जीवन रघुनाथ के पद पंकज, और मानस माही बसावती मानस। साहब, जो भाव से भरे हुए लोग हैं उन पर तो ये राम कथा अमृत की वर्षा करती। भाव भरे प्रभु प्रेमियों पे। कुछ लोग तो ऐसे ही कथा सुन ले, ठीक है कुछ हो रहा है तो सुन लो, लेकिन जो भाव से सुनते हैं उन पर राम कथा अमृत की वर्षा करती है। कैसा अमृत? बोले नेह सुधा, प्रेम की सुधा बरसाती है। और जे जग में पशु तुल्य हो है, उन्हें मानुष फेर बनावती मानस। जिनको भगवान ने मनुष्य तो बनाया लेकिन पशु तुल्य, पशु नहीं है साहब। लोग कहते हैं ये गधा है, ये सुअर है, ये भाषा में बोलते। अब जिसको भगवान ने मनुष्य बनाया, तुमको क्या अधिकार है उसको गधा, उसको सुअर कहने का? मेरे भाई बहन, मनुष्य तो है लेकिन पशु तुल्य है, पशुता ज्यादा है। बहुत मनुष्यों में पशुता है, जो खाना सोना और परिवार बढ़ाना, ये 3 ही काम जानते हैं। ये खाने के अंदर ही आता है कमाना, कमाना, खाना, सोना और संसार बढ़ाना। ये पशुता से ज्यादा कुछ नहीं है। ये पशुओं में हमारे आप में करीब करीब समान है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। हमको तो कल की भी चिंता, उनको तो कल की चिंता नहीं है, फिर भी भगवान उनकी व्यवस्था कर देते। तो जो पशुतुल्य मनुष्य हैं उनको ही राम कथा मनुष्य बना देती। जे जग में पशुतुल्य भय, उन्हें मानुष फेर बनावती मानस, फिर से मनुष्य बना देती है। और जो दरिद्र हैं साहब, गरीब को दरिद्र नहीं कहते। दरिद्र वो है, भगवान शंकराचार्य जी से पूछा कि दरिद्र कौन? बोले कोवा दरिद्र, प्रश्न है विशाल तृष्णा। बहुत बहुत मिले और मिले और मिले, संतुष्ट कभी नहीं। हमने देखा रोते ही रहते, कितना ही मिल जाए कभी उनके चेहरे पर हंसी नहीं। पूछे क्या हाल है? बस चल रहा है जैसे तैसे। और कई भूखे हैं कई दिन से, अपार दुख है, उनसे पूछते हैं कैसे हो? सब आनंद है, भगवान की कृपा है साहब। वो साहब वो दरिद्र नहीं है। तो जे जग में वो जो दरिद्र हैं, रंक राजेश करे पल में, उन दरिद्रों को, भिखारियों को राजा बना देती है एक पल में। ये कथा मन पलट दे, दृष्टि पलट दे साहब, एक राजा को फकीर बना देती।
मानस रोग मिटावती मानस। ये शरीर के, आपके, हमारे जितने रोग हैं वो मन से पैदा होते हैं। ध्यान रखना, पहले मन में आते हैं, बाद में शरीर में आते हैं। बहुत कम लोग समझ पाएंगे इन बातों को। रुक जाओ। आज के 50 वर्ष पहले हमने किसी चिकित्सक डॉक्टर को नहीं कहते हुए सुना मॉर्निंग वॉक करो। बोलो, घर का काम धंधा इतना करते थे, परिश्रम होता था, क्या दरकार थी, क्या आवश्यकता थी मॉर्निंग वॉक? हो जाता था। अब हर डॉक्टर हर बीमार को कहता है सुबह घूमा करो, सैर किया करो। अब वो हिंदी में तो बोलते ही नहीं है साहब, आप हम नहीं बोलते, हम तो ज़्यादातर हिंदी बोलते, इंग्लिश आती नहीं, करें क्या? अच्छा हुआ नहीं आई विदेशी भाषा। जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए कितने लोग मर गए, और आप घर में भी अंग्रेजी। कारोबार में इंग्लिश बोले तो समझ में आता है, विदेश में इंग्लिश, आपको इंग्लिश न बोलो तो कोई भगा देगा क्या? हमारे प्रधानमंत्री को तो विदेश में नहीं भगाता। क्यों इतने हीन बन रहे हो? विदेशी भाषा, विदेश, क्या क्या बाप का नाम निकाल रहे हैं? कभी विचार किया इस पर? बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं अपने बच्चों को। क्या संस्कार दे रहे हो? इंग्लिश, छोटे छोटे बच्चे न सुख नहीं पाएंगे। अपनी वास्तविकता छोड़ दी, हिंदी नहीं आती। बहुत मुश्किल हो रही है साहब। आज के बच्चे से 27 पूछो तो नहीं बता पाए। ये तो हाल है, हम लोगों ने कर दिया इंग्लिश पढ़ाई। मेरे भाई बहन समझो, अभी भी समझो। तो ये मैं आपको ये बताने जा रहा कि मन में पहले रोग आते हैं, मानस रोग हैं। रामायण के उत्तरकांड में पढ़ो, मन के रोगों से शरीर में रोग उत्पन्न होते, प्रारंभ होता है वहां से। अच्छा, शरीर स्वस्थ है फिर भी आदमी ज़्यादा परेशान है, तो क्या बीमारी लगी है? मानसिक रोग। आजकल तो मनोचिकित्सक डॉक्टर होने लगे। मैं कहता हूँ आप कथा में आ जाओ ना, 9 दिन में आपके रोगों में, मानसिक रोगों में फर्क न पड़ जाए तो पैसे तो है ही नहीं, जो रिटर्न कहाँ से होगा? पैसे लेते तो रिटर्न कर देते पक्का। मेरे भाई बहन, होता है लाभ, होता है, लेकिन कोई पहले से ही धार विचार के बैठे, कुछ नहीं, ऐसे ही कथा होती है। कैसे कथा? कई लोग कहते हैं मैं कहूँ हार ली कथा में, हार देख, ऐसे ही नहीं है, कुछ हटके है। मेरे भाई बहन, मानस रोग मैंने खूब अनुभव किया है। मन के रोग से ज्यादा दुख, मन की जलन को मिटाने का कोई उपाय किसी के पास नहीं है। अब कथा में आओ, सत्संग में आओ, मिट जाएगी। इतना सस्ता। मानस रोग मिटावती मानस। अब भी कलेजे पर हाथ रखकर जब उठो आरती के बाद, तो मिला लेना अपने को कि हम वही हैं कि थोड़े कुछ ठंडक आई है। नहीं आई है तो मत आना कल। हम क्यों गा रहे हैं? पैसा लेना नहीं है, मठ मंदिर बनाना नहीं, फिर क्यों गा रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं साहब? घर छोड़े 2 महीने हो जाएंगे। मिलता है ना, ऐसा मिलता जो कहीं नहीं मिलता है। ये न मिला तो साहब ये कोरोना काल में हालत खराब हो गई। सच बात तो है, हमारी खुराक ये भोजन करते हैं, खुराक नहीं है। ये तो एक बाहरी व्यवस्था है, आंतरिक खुराक ये है। आज हर आदमी भीतर से भूखा है, इसलिए भीतर से अशांत है। उस रोग को मिटाती है मानस रोग मिटावती मानस। राघव जानी के पद पंकज मानस माई बठावती मानस। भगवान राघवेंद्र सरकार के
और जगत जननी जानकी जी के श्री चरणों को हमारे मन में ला करके स्थापित कर सकती है। ये शक्ति, ये ताकत है इस राम कथा में।